प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड में इंश्योरेंस में आज अपन बात करेंगे इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस की। देखिए, बीमे के अर्थ को अपन ने समझा, अपन ने इसकी नेचर प्रकृति को समझा। तो इंश्योरेंस अपन ने देखा कि एक ऐसी विधि है जिसमें हम विभिन्न पक्षकारों से थोड़ा थोड़ा अंशदान एकत्रित करते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने पास एक फंड का निर्माण करती है और फिर जिस किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान होता है, हानि होती है, तो उसी फंड में से वो उसकी भरपाई करती है, यानी हानियों के विरुद्ध उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा अंशदान लेती है तो उसका असर ये पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास एक बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट पैसा एकत्रित हो जाता है। अब उस पैसे का उपयोग वो हानियों के, जब भी किसी पक्षकार को हानि होती है तो उसके विरुद्ध तो उस पैसे का प्रयोग करती ही है, बल्कि उस पैसे को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जगह जगह पर इन्वेस्ट भी करती है, विनियोग करती है, और विनियोग से इंश्योरेंस कंपनी की एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। तो अगर अपन इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस की बात देखें तो इसकी इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को हम प्रमुख रूप से 3-4 हेड्स में हम इसको देख सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर या परिवार के स्तर पर हम इसकी लाभों की चर्चा करें कि बीमे के क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, जब आप अपना बीमा करवाते हैं या अपने परिवार का बीमा करवाते हैं तो सबसे पहला लाभ आपको यही प्राप्त होता है कि आपको एक सुरक्षित जीवन मिलता है, यानी अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटीज़ जो हैं उसके विरुद्ध आपको एक सुरक्षा प्राप्त होती है। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मुझको कोई नुकसान होगा, हानि होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसकी भरपाई कर देगी। फिर जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है, जीवन बीमा यदि आप कराते हैं तो वो सुरक्षा के साथ साथ विनियोग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे आप बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी भी आप जितना पैसा जमा कराते हैं उस पर आपको एक बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है, और एक मैच्योरिटी पर, परिपक्वता पर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो जीवन बीमा जो है वो सुरक्षा प्लस विनियोग दोनों दृष्टि से देखा जाता है। फिर जब आपने बीमा करा लिया, आपको सुरक्षित जीवन मिल जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि एक मानसिक शांति रहती है, आप टेंशन फ्री रहते हैं, परिवार का माहौल जो है वो अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि जब तक परिवार में टेंशन रहती है तो अपन जानते हैं कि उसका असर जो है वो माहौल पर पड़ता है। टेंशन फ्री अच्छे माहौल में क्या है कि आपकी शरीर भी स्वस्थ रहता है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये सारे लाभ जो हैं वो इंश्योरेंस की वजह से हमको प्राप्त होते हैं। फिर जब व्यक्ति जीवन बीमा कराता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण करती हैं। तो व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है। समय समय पर बीमा कंपनियां जो हैं वो स्वास्थ्य संबंधी मेले आदि का आयोजन भी करती हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस होना जो है ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर होता है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि उसको पता है कि जब वो बचत कर रहा है, बीमे में पैसा लगा रहा है, तो उसको एक सर्टेन समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है। फिर और भी कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आप चुकाते हैं उस पर आपको कर में छूट मिलती है। आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, घर की संपत्ति आदि, वो आग से, चोरी से, इनसे आप उनको सुरक्षित करवा सकते हैं। तो ये कुछ लाभ जो हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर हमको बीमे के प्राप्त होते हैं।
हम्म? अब देखिए, परिवार या व्यक्ति से आगे बढ़कर अपन बात करें बिजनेस कंसर्न की या व्यावसायिक इकाइयों की। तो देखिए, अभी जैसे अभी अपन ने देखा था कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जब पैसा आ जाता है तो वो उस पैसे को क्या करती है कि वो इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करने के साधन माध्यम क्या हो सकते हैं कि वो पैसा जो है वो उद्योग धंधों में लगता है। तो उद्योग धंधों में लगने की वजह से क्या है कि उद्योग धंधों को एक नया एक तरह से आप कहते हैं कि उनको एक ऊर्जा का संचार होता है। उनमें जब पैसा आता है तो उद्योग धंधों का एक्सपांशन होता है, क्योंकि उद्योगों की तो एक तरह से धुरी जो है वो पैसा ही होता है। तो नए पैसा आने से क्या है कि नए उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, नए उद्योगों का विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, शेयर मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। फिर इंडस्ट्री के लेवल पर देखिए, सेफ्टी जैसे परिवार की सेफ्टी है वैसे ही उद्योग धंधों की सेफ्टी है, क्योंकि उनमें भी इतना पैसा लगा हुआ होता है तो वो भी सेफ्टी सुरक्षा चाहते हैं। फिर एक क्रेडिट की बात होती है, साख का निर्माण होता है, आपने कितने रुपए की पॉलिसी ले रखी है, तो संस्था की साख जो है वो बनती है। संस्था की जो वर्किंग कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। संस्था की लागतों में कमी आती है। लागतों की कमी आने की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक अतिरिक्त पैसा बचता है। तो अतिरिक्त पैसे को आप रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से आप कोई इनोवेशन नवीनीकरण का काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस की वजह से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक आदि रखने आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में अपन जानते हैं कि किसी भी पार्टनर के आने जाने से जो है वो पार्टनरशिप के अस्तित्व पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इंश्योरेंस के होने से की वजह से क्या है कि एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी पार्टनरशिप में आ जाती है, स्थायित्व की बात पार्टनरशिप में आ जाती है। पार्टनरशिप का विघटन जो है वो इतना आसान सुगम नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल लेवल पर अपन ने ये देखा कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है वो धीरे धीरे मार्केट में पहुंचता है, और मार्केट में पैसा पहुंचने की वजह से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, उद्योग धंधों की टेंशन, जोखिम, रिस्क कम होती है। वो जो कंपैरेटिवली हाई रिस्क वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ भी उद्योग धंधे जो हैं वो पहुँचने, कार्य करने की स्थिति में होते हैं। अब आप और आगे बढ़कर देखें समाज के लेवल पर इंश्योरेंस के क्या लाभ हैं। तो देखिए, व्यक्ति से, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो जब व्यक्ति सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, तो स्वाभाविक बात है कि समाज पर भी उसका एक प्रतिकूल फेवरेबल असर, प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक जीवन में जो है वो एक स्थायित्व की बात आती है। पारिवारिक विघटन जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और दुर्भाग्यवश कुछ घटना घटित हो जाती है और वो पर व्यक्ति नहीं रहता है या कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो परिवार के टूटने की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो सपोर्ट करता है उस परिवार को दोबारा से खड़ा होने में। तो इस वजह से जो है वो पारिवारिक विघटन जो है वो खत्म होता है। पारिवारिक विघटन की वजह से फिर बहुत सी दूसरी बुराइयों को जन्म मिलता है। जब परिवार टूटता है, लोगों के पास परिवार को चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो आप गलत काम करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, चोरी डकैती, इस तरह की भावनाएं बढ़ती हैं, फैलती हैं। लेकिन जब परिवार एक रहता है, उसमें विघटन नहीं होता है, तो परिवार सही प्रकार से चलता है। फिर उद्योग धंधों के विकास का असर जो है परिवार पर भी रिफ्लेक्ट होता है। आप नई नई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, समाज का जीवन स्तर जो है वो इम्प्रूव होता है, एक सभ्य समाज की स्थापना होती है। आप पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी, आरामदायक वस्तुओं आदि का प्रयोग करते हैं।
फिर उद्योग धंधों के विकास की वजह से जो है समाज में सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। स्कूल कॉलेज का बनना जो है, लाइब्रेरी का बनना है, परिवार कल्याण के लिए, ये समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी और आवश्यक बातें होती हैं, वो सब चीज़ें धीरे धीरे समाज में आती हैं। तो समाज का जो एक स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे एक समय के साथ इम्प्रूव होता है। हम ये उम्मीद करें कि साहब आज हमने इंश्योरेंस करा लिया और कल ही उसका असर समाज पर दिखे, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इंश्योरेंस का जैसे जैसे विकास होगा समाज पर उसका असर दिखने लगता है। इमीडिएट असर तो व्यक्ति पर, परिवार पर पड़ता है, उसके कुछ समय बाद व्यावसायिक इंडस्ट्रियल लेवल पर उसका असर है, फिर उसके कुछ समय बाद जो है वो सोशल या सामाजिक स्तर पर असर उसका पड़ता है। अब अपन और विस्तृत रूप में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इंश्योरेंस का क्या फर्क है। तो देखिए, जब परिवार सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है, व्यक्ति सुधर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्र पर भी उसका अनुकूल अच्छा असर हमको देखने को मिलता है। जब लोग बाग बचत करते हैं, इंश्योरेंस भी एक बचत ही है एक तरह की, तो जब आप बचत करते हैं तो ये छोटी छोटी बचत मिलकर जो है वो राष्ट्रीय बचत का निर्माण करती है। इसी तरह से जब उद्योग धंधे फलते फूलते हैं तो उससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रोडक्शन होने से क्या है कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो हैं वो बढ़ते हैं। आपके जो मुद्रा बाजार हैं, शेयर मार्केट हैं, वो सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके राष्ट्र की ओर आकर्षित होता है। जब उद्योग धंधे फलते फूलते हैं तो बैकवर्ड एरियाज जो है उसका डेवलपमेंट होता है। उद्योग धंधों के फलने फूलने से क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी जो है वो समाप्त होती है, ख़त्म होती है, राष्ट्र की आय जो है वो बढ़ती है। गवर्नमेंट के आय के सोर्सेस बढ़ने से क्या है कि गवर्नमेंट और अच्छी अच्छी लाभकारी योजनाएं जो हैं उनका संचालन करने की स्थिति में होती है। तो ये कुछ लाभ जो हैं वो इंश्योरेंस के हमको व्यक्ति के